भक्त सदना कसाई। एक कसाई था, वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम के कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। श्री नारायण नारायण हरि 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 हरि। कुछ लोगों को यह कीर्तन अच्छा लगता, लेकिन कुछ लोगों को कसाई द्वारा कीर्तन करने पर बुरा लगता था। सदना कसाई एक दिन जल्दबाजी में अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था। तभी उसके पैर से कोई पत्थर टकराया तो वह वहीं रुक गया और उसने देखा कि काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह पत्थर मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस तुल जाता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार का जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो वह बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की इच्छा उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा हुआ सदना कसाई को मांस तौलते देखने लगा। उसने देखा कि वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के तो रुएं खड़े हो गए। भीड़ छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। ब्राह्मण ने सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, वह मांस तौल रहे हो, वो वास्तव में वह सालिक राम जी हैं जो कि भगवान का स्वरूप होते हैं। सालिक राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखने व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति वाला व्यक्ति था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह सालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही उनकी सेवा परिचर्या करके उन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य को सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण उसे सालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री सालिग्राम को स्नान करवाया, पंचम रस से अभिषेक किया, वह पूजन अर्चना प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री सालिग्राम आए। वह कह रहे थे कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे इस कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर में मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, किंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी भेज देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरे नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उनके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री सालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए।
मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को छोड़ने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। इसी तरह वह अब पूरे समय भगवान का कीर्तन करते रहते और यह सदना आगे जाकर भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।